नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। गिरीश भाई, मंगलाचरण करोगे? पच्चीसवीं शक्ति। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है। पर द्रव्य के सम असम एवं समासम की शक्ति है। जिस निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है। इस रूप नहीं स्वरूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से। पर द्रव्य में होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायों एक रूप नित नित रहता हो, अहो, लेकिन अनेकों गुण तथा गुण तथा पर्याय के रूप ही न कोई भी कोई भी दशा अनिवार्य रहती है। रहे सदा। इस काल जो काल जो वर्ते दशा अन्य होती होती नहीं नहीं कदा। तो भी अवस्था वर्तती वर्तते उसका अवश्य अवश्य विनाश हो। इस इस काल काल जो वर्ते नहीं वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। उत्पन्न हो। इस काल जो वर्ते नहीं वर्ते नहीं आगे वही वही उत्पन्न। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा चल रही है 46 शक्तियों के माध्यम से। इतनी सुंदर चर्चा। आचार्य देव ने वन जंगल में रह करके अपना वैभव निहारते हुए जगत के जीवों को इतना सुंदर वैभव बताया कि अरे ये जड़ वैभव तो तुम्हारा वैभव है ही नहीं। क्योंकि संयोग का वियोग होता हुआ दिखाई देता है। कितना भी करोड़पति अरबोपति खरबोपति आदमी हो, परंतु जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो ये सारा का सारा यहाँ छोड़ के चला जाता है। एक भी संयोग उसके साथ नहीं जाता। इवन शरीर भी यहाँ का यहाँ रह जाता है। वो कहना चाहिए कि शरीर का भी परिणमन होता है, उसका नाश तो नहीं होता। क्योंकि कोई भी द्रव्य विश्व में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। वो अनादि अनंत है और स्वतः सिद्ध है, किसी से किया कराया नहीं है। इसीलिए वो हमेशा रहने वाले तत्व हैं। तो होता क्या है, जब जीव संसार छोड़ के जाता है, आयु पूरी करके जाता है, तो संयोग सारे यहाँ का यहाँ रह जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि भाई ये संयोग का तो वियोग हो जाएगा, ये तुम्हारा बाहर की साधन सामग्री तो छूट जाएगी, परंतु तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा वैभव है, तुम अनंत पति के मालिक हो, तुम अनंत गुण शक्ति धर्म के पिंड हो। ये ऐसा आत्म वैभव है कि जो वैभव तुम्हारे साथ कब से है जागृति बेन, ये आत्मा अपने साथ कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा अंकित भैया, ये आत्मा कब तक रहेगा? अनंत काल
अनंत काल तक रहेगा। अगर आत्मा अनंत काल तक रहेगा, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, तो इसका वैभव माने अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंती पर्याय, ये हमारा वैभव है। हमको कभी वैभव के नाम पे बड़प्पन आता है, आत्मा के वैभव के नाम पे बड़प्पन आता है, क्योंकि हम हमें हमें पता ही नहीं है ना। ये तो अभी अपन शक्तियां सुन रहे हैं, तो आपको कभी विकल्प आता होगा, अच्छा ऐसी भी शक्ति मेरे में है कि मैं कभी राग रूप नहीं होता, मैं कभी शरीर रूप नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं तो सदा रहने वाला चैतन्य तत्व हूँ। आचार्य देव कहते, हाँ प्रभु, हम तुम्हारी चैतन्य सत्ता को दिखा रहे हैं। वो चैतन्य सत्ता को एक बार देखोगे तो ये जड़ सत्ता रहे ना रहे हमें कोई मतलब नहीं है। आयु होगी तब शरीर में रहना होगा, आयु खत्म हो जाएगी तो शरीर में से रहना छूट जाएगा। लेकिन मैं तो मेरे चैतन्य प्राण में रहता हूँ ना, मैं तो मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ ना, मैं तो चैतन्य प्राण से जिंदा हूँ ना, तो फिर मुझे मरने का भय क्या रहा। अरे आपको ऐसी ऐसी कोई दवाई नहीं है गिरीश भाई, जगत में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो आपको अमर बनाने की बात करे। एक आचार्य, एक सर्वज्ञ भगवान के पास एक चीज है जो आपको अमरत्व बताते हैं। घबराओ नहीं, आप बिल्कुल डरो नहीं, तुम अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हो प्रभु, तुम्हें पता नहीं है। मालूम, श्रीमद राजचंद्र जी अपने पत्रांकों में भी लिखा है और अपने उसमें भी लिखा है। वो ये कहते हमेशा श्रीमद राजचंद्र जी कृपाणु देव, कि तुम जब दिन उगे यानी सूर्योदय होवे, तो ऐसा विचार करो कि आज का दिन मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है। क्या कहा अक्षा ने, क्या सोच करके प्रवेश करना। आज का दिन मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है। हाँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है। आप कहोगे दीदी हम तो अभी इतने छोटे हैं, अभी तो हमारी जिंदगी बहुत बड़ी लंबी है, हम तो बहुत उम्र लेके जाएंगे, अभी तो कौन सी जिंदगी देखी हमने, अभी तो कौन सा कुछ किया हमने। अरे रे प्रभु, आचार्य भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, प्रभु आयु का कोई भरोसा नहीं है, आयु का अंत कब हो जाएगा कोई खबर नहीं है ना। तो ये जीव को ये मान के चलना चाहिए कि आज मेरा जिंदगी का अंतिम दिन है। अब बताना, अंतिम दिन जिस व्यक्ति का जिंदगी का होगा, और वो व्यक्ति अगर थोड़ा भी इस मार्ग में लगा होगा, तो सुनीता जी वो क्या करेगा। 24 घंटा पक्का आपके पास समय है। वो मैं सिर्फ आत्मा का ही अनुभव करने का करेगा कोशिश, है ना। आत्मा वो ज्ञान। वो हाँ, वो व्यक्ति अपने स्वभाव की ओर जाने का प्रयास करेगा। प्रभु भले मेरे पास 24 घंटा है, लेकिन ये 24 घंटे में, क्योंकि बात आती है ना, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आवो, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। मात्र 48 मिनट के टाइम में जीव सम्यक दर्शन कर सकता है, तो क्यों न मैं ये 24 घंटे का उपयोग मेरी आत्मा के लिए करूं। परंतु ये तो आत्मार्थी जीव को विचार आएगा। जो अज्ञानी जीव है, जो वास्तव में बाहर में ही अपना सब कुछ मानता है, सर्वस्व अपना संयोगों में मानता है, वो जीव क्या करेगा। बोलो काश्मीरा बेन, वो जीव क्या करेगा। दीदी वो तो बेचारा बहुत डर जाएगा, उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने में लग जाएगा कि बस अभी मेरे पास 24 घंटे। अरे उसको तो ये लगेगा कि इसके साथ मेरा लेना बाकी देना बाकी। बच्चों को कहेगा, देखना मेरी तो 24 घंटे की जिंदगी है, मुनिराज ने बता दिया, इसलिए मैं शंका नहीं कर सकता, पर बेटा इसके साथ ये लेना, उसको ये देना, ये करना वो करना। और वो घबराहट में इतना रहेगा कि उसको ये लगेगा, अरे रे प्रभु ये क्या हो गया। आपको पता है, स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, 2 स्वर्ग तक, बीजा देवलोक सुधी, यानी 2 स्वर्ग तक के देव अधिकांश तिर्यंच गति में चले जाते हैं, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं वो। क्यों भाई, अरे जो स्वर्ग में रहते हुए सागरोपम की आयु जिनको मिली, वो देव भी अपने संयोगों में इतने खो जाते हैं, और आखिर वो पृथ्वी पानी और वनस्पति में इतना अट्रैक्शन रहता है, मर करके वो तिर्यंच गति में यानी पृथ्वी पानी वनस्पति में चले जाते हैं। अरे रे प्रभु, इन संयोगों में क्या दम है। ये संयोगों को बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे पुण्य के उदय से, भाग्य के उदय से संपत्ति मिली है, घर मिला है, परिवार मिला है,
तो आप इसका लाभ उठाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अपन एकदम एक में होकर के खो जाए, ये बिल्कुल नहीं है। ये शक्तियां अपने को अपना वैभव दर्शाती है, अपना भान कराती है। देखो बाहर के दीदी वैभव तो पुण्य पाप के। हाँ जैसे आपने बताया ना कि दो स्वर्ग के दो देव मतलब इतने भोग विलास में डूब जाते हैं, और आप एक बार बताए थे कि स्वर्ग के देव 33 आग्रोपम तक आत्मा की बात करते हैं, तो वो कौन से मतलब देव थे? वो तो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं। वो जी जी सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं जो एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। जी उनका तो भव ही एक ही बचा है, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। वो सर्वार्थ सिद्ध विमान देव नियम से सम्यक दृष्टि है, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं, वो देव अलग हैं। ये जो मैं जी कह रही हूँ वो तो मिथ्या दृष्टि देवों की बात है कि जिनको पुण्य के उदय से बाहर में संयोग मिला था, लेकिन उन संयोगों में रचा पचा रहा, अपने स्वभाव की दरकार नहीं करी, तो ऐसा देव भी मर करके एक इंद्रिय में चला जाता है। प्रभु अपने जो को अपना 16 वैभव देवलोक संभालना है है। उसमें नहीं आते क्या? सर्वांग हाँ देव नहीं से नहीं, 16 देव से ऊपर, अरे नव ग्रैवेक, नव अनुदिश, नव ग्रैवेक, और इसके ऊपर जो 5 अनुत्तर विमान है ना, उसमें लास्ट जी वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान, वो जी वाले। हाँ, तो कहने का मतलब ये है अपना वैभव संभालने की हौसला, अपने को वो होश में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज अपना अंतिम दिन हो। अभी आदरणीय अभय जी पंडित साहब के छोटे भाई चले गए, बताओ, कुछ भी नहीं था। हम तो जब PKST में देखा तो हमने कहा कि अरे ये क्या, ये तो अरविंद भाई साहब का फोटो है, हो क्या गया। जब देखा तो निधन, अकस्मात चले गए भाई। अभय जी को वहां से जयपुर से सीधा जाना पड़ा जबलपुर। चलो वो तो गए, अपने भाई थे, लघु भ्राता थे। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था, केवल BP लो हो गया, और BP लो होने में ही उनको हॉस्पिटल में ले गए, और थोड़ी देर में ही खबर आया कि वो भाई चले गए। बताओ क्या भरोसा है अपने को, क्या खबर है अपने को। अपना कोई कहेगा रे वासंती दीदी चले गए, जब अपन ऐसा सुनेंगे उससे पहले अपन अपने में चले जाए ना। कितनी सुंदर व्यवस्था है अपनी अंदर में कि अपने आत्म वैभव को खबर कर ले, अपने भगवान आत्मा का वेदन कर ले। प्रभु ये ऐसी शक्तियां पड़ी है अपने अंदर में, उनका एहसास करना है, मात्र श्रद्धा करना है कि मैं तो अनंत पति का मालिक हूँ। मुझे मेरे अंदर में अनंत अनंत शक्ति गुण धर्म से लबालब भरा हुआ मैं चैतन्य तत्व हूँ। अपनी सारी शक्ति आत्मा में लगाना चाहिए। हमारा समय, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान उपयोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक समय के लिए भी अपने को बाहर का विकल्प नहीं करना चाहिए। हो जाए, ये बात को ध्यान रखना, हो जाए तो डरना नहीं, बुद्धि पूर्वक करना नहीं। क्या बोला? हो जाए तो डरना नहीं और बुद्धि पूर्वक करना नहीं। क्या नहीं करना? बुद्धि पूर्वक पर के विकल्प में उलझना नहीं। और कभी हो जाए उदय वसा तो डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? इसलिए नहीं डरना कि तुम्हारे ये जो विकल्प है ना, ये जो परिणाम है ना, वो आत्मा को छूता तक नहीं है। ये परिणाम पर्याय में होकर के चला जाता है। ये परिणाम समयवर्ती है, और मैं तो सदा त्रिकालवर्ती रहने वाला हूँ। इतना बल लेना प्रभु अंदर में, है ना, इतना बल लेना अंदर में, ताकि हमारा कुछ अंदर का काम बन सके। तो ये शक्तियों के वैभव की बात चल रही है। कल हमने 27 यानी 27 नंबर। क्या? जैसे कई लोगों की मौत अचानक हो जाती है ना, किसी किसी की मौत मतलब, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें रहती है, आपकी कुछ आवाज व्यवस्था नहीं रहती है क्लियर जो नहीं आ मुझे रही है, बहुत करारी मेरे है। तक आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। आवाज कट रही है प्रेम। अच्छा अच्छा ठीक है, बात नहीं। हाँ, क्या बोलू, क्या पूछ रहे थे प्रेमलता जी? हेलो, आवाज दीदी, आवाज। हाँ हाँ, बोलिए हेलो, बोलिए। हाँ किसी की अचानक मौत हो जाती है दीदी, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ व्यवस्था पता होती तो आगे तकलीफ नहीं होती, किसी का लेना देना ये वो, उस समय मतलब जो काम हो रहा है वो तो होगा, तो उस समय क्या रखना, मतलब क्या सोचना चाहिए? हाँ, देखो, ये आपका प्रश्न है कि कुछ व्यवस्था करने का विकल्प रहता है ना, घर गृहस्थी में हो तो कुछ विकल्प रहता है व्यवस्था करने का। लेकिन प्रेमलता जी ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिला नहीं है और मिलने वाला नहीं है। अब दूसरी बात, एक बात तो ये सुनी आपने, दूसरी बात ये है, हम जो काम भाग्य के ऊपर छोड़ना चाहिए वो काम
उस काम में हम पुरुषार्थ करते हैं, और जो काम हमें पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए, पूर्वक करना चाहिए, वो काम हम भाग्य पे छोड़ते हैं। बोलो, सम्यक दर्शन करना ये भाग्य की बात है कि पुरुषार्थ की? पुरुषार्थ अंकित भैया, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की। तो वहां हमने क्या मान रखा है अथवा क्या समझ रखा है? अरे दीदी, ये तो होना होगा तब हो जाएगा। आप ही तो बताते हो, आप ही ने तो पर्याय हमको क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाई है, उसमें तो आया कि जिस जीव की तीनों काल की पर्याय भगवान के ज्ञान में बिल्कुल खचित है, हम क्यों अभी से पुरुषार्थ करें और क्यों लगे इस मार्ग में, है ना? और अभी तो हमारी उम्र है, पैसा कमा ले, बाल बच्चे होंगे, पैसा होगा। आपको पता है महंगाई कितनी आसमान को छू रही है, और हमें जीना है इस जिंदगी में, तो हम करें तो करें क्या? हमारे लिए तो अभी पुरुषार्थ पूर्वक पैसा कमाना ये हमारा अभी तो लक्ष्य है। लेकिन समझना, जो चीज हमें पुरुषार्थ पे छोड़ना चाहिए, मतलब पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए, उसको तो छोड़ते हैं भाग्य पे। ये सम्यक दर्शन तुम कितना भी कर लो, ये सम्यक दर्शन अपने को ही करना होगा। करना होगा माने होगा, करना मतलब कर्तव्य की भाषा नहीं बोलना चाहते। ये सम्यक दर्शन भी अपनी योग्यता से होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन योग्यता डेवलप कौन करेगा? वो रुचि कौन जगाएगा? योग्यता डेवलप करना माने रुचि जगाना। तो रुचि कौन? कोई बेल बजाएगा आपके घर पे आकर के? कोई बेल बजाएगा अब चलो चलो तुम्हारा समय हो चुका है, अब तुम योग्यता करो डेवलप, अब तुम सम्यक दर्शन करो? कौन आएगा जागृति दिन जगाने को? पहले से आया समझ में? तो प्रेमलता जी, बात ये है, सुनो, बात ये है कि हमें व्यवस्था दूसरों की, देखो दूसरों की व्यवस्था करने का विकल्प आ जाए वो बात अलग है, लेकिन व्यवस्था तो वास्तव में व्यवस्थित है। तुम्हारे बच्चों को जो भाग्य में होगा वो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो भी अपना पैकेज लेकर के आया है। वो जीव भी अपना पैकेज लेकर के आता है, अपना पुण्य पाप उसके साथ है कि नहीं है, वो अपना कर्म का उदय साथ में लेके आया है कि नहीं आया है। अपन दूसरों के विकल्प में अपनी सारा समय शक्ति खो देते हैं। अरे उनका भाग्य लेकर के वो आया है, थोड़ा बहुत तुम्हें विकल्प आएगा, राग आएगा, तो वो करे बिना आप नहीं रहोगे। मेरा ये कहना है मैक्सिमम टाइम जीव को अपने लिए निकालना चाहिए। जीव अगर तू अपना करके नहीं जाएगा, बोलो, चक्रवर्ती 6 खंड छोड़ के चला जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात गुरुदेव से सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कुरुमति कुरुमति करके 7वीं नरक में चला गया, 6 खंड चला गया, 96,000 रानियां बाई की ना रह गई, और कहाँ चला गया वो जीव? 7वीं नरक में। आप सोचो तो ये संयोग आपको क्षण भर में साथ छोड़ देगा। करोड़ों अरबों रुपया भी आपके पास होगा ना, वो एक समय में छोड़ के आप चले जाओगे। बच्चों की व्यवस्था तो उनके भाग्य में होगा तो वो भोगेगा, नहीं तो वो भी पता नहीं क्या करेगा। अपन बोलते ना, कई बार सुना होगा विद्वानों के मुख से, एक पिता के 2 बेटे और एक को करोड़ रुपये दिया, दूसरे को करोड़ दिया। एक तो व्यसनी था तो सारे पैसे व्यसन में गंवा दिया, और दूसरा था वो करोड़ में से अरबों और खरबों कमा लिया। होता है कि नहीं ऐसा? है ना? हाँ, तो इसीलिए ज्यादा चिंता नहीं करना। मैं तो सच कहती हूँ, अपनी चिंता करो, दूसरों की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। और आपके बच्चों के प्रति आपका राग हो तो इतना तो थोड़ा बहुत तो विकल्प आपको आया होगा, तो वो कर ही रहता है जी, उसमें ज्यादा कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि प्रभु मैं अपना वैभव नहीं देखूंगा, मैं अपनी संभाल नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा? और मुझे बताना कौन से बच्चे आज तुम्हारे हो रहे हैं। कितनी सारी बातें हमारे कानों में आती है, सच में ऐसा लगता है अरे रे, जब हमने प्रत्यक्ष देखा है उस व्यक्ति को, अपने बच्चों को कैसे संभाला है, आज वो बच्चा माँ को देखता नहीं है, आज वो बच्चा माँ बाप की खबर नहीं लेता है। बताओ क्या तुम्हारे ये, और करोड़ रुपया उन बच्चों को थमा के जाते हैं माँ बाप। माँ बाप को भी तो होश नहीं है ना, अज्ञान अवस्था में ये जीव को कुछ पता ही नहीं है, मेरा 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 करके मरते हैं, और वो बच्चे को करोड़ रुपया थमा गया, आज वो बच्चा तुम्हारी ख्याल नहीं करता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों को दे के नहीं जाना, अरे आप संपत्ति हमको दे के नहीं जाओगे, दोगे तो बच्चों के ही, और हमें चाहिए भी नहीं। प्रभु मैं तो सच कहती हूँ, ये मार्ग में लगने वाले जीव का पुण्य इतना काम करता है, इतना काम करता है, उस व्यक्ति को चिंता नहीं करनी पड़ती है कि मेरा भविष्य में क्या होगा। हमने जब परिवर्तन किया ना, हम 4 व्यक्ति साथ में, मेरे साथ मेरी 3 शिष्याएं हैं, मैंने कभी ये विकल्प नहीं किया। लोग बहुत कहते थे हमको, परिवर्तन होने के बाद भी और उससे पहले भी, पहले तो किसी को पता ही नहीं चला था, बाद में बहुत लोगों ने हमारे कानों में ये बातें आई, आपके साथ 3-3 बच्चियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी है। हमारी श्रद्धा प्रति थी तो परिवर्तन के टाइम पे 22-23 साल की थी, बिल्कुल छोटी,
और सीमा हमारी होगी 28 साल की और मेरी उम्र थी 37 की। मैंने कभी ये विकल्प नहीं किया। अरे गुरुदेव श्री ये कहते थे कि रोटियों के लिए मुझे चिंता नहीं करना है। अरे मेरे भाग्य में रोटी होगी तो कहीं से मिलेगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और इतना बड़ा कदम उठाना ये व्यक्ति तब ही कर सकता है जब उनको पुण्य पाप का भरोसा होता है। बोलो। और आज तक हमें ये कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई कि हमें रोटी की चिंता हो गई कि अब हम क्या करेंगे, हम तो कमाने जा नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अरे प्रभु, 1000 व्यक्ति खड़े रह सकते हैं। आज की तारीख में मैं कहती हूँ, मैं गर्व नहीं करती हूँ, मुझे गर्व वस्तु का है, स्वभाव का है। कोई तकलीफ आ जाए दीदी हम खड़े हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाए दीदी हम खड़े हैं, हमें बताना। अकेले दिगंबर की बात नहीं करती हूँ कि हमने कन्वर्ट कर लिया तो दिगंबर साथ दे। आज श्वेतांबर समाज भी मेरे लिए तैयार है, हम चारों बहनों के लिए। मैं इतना गर्व से कह सकती हूँ क्योंकि उन व्यक्ति के साथ रह करके भी हमने जब से तत्व समझा तो उनको तत्व समझाया है। टाइम पास नहीं किया है हमने कहीं पर भी रह करके, चाहे उधर रहे चाहे इधर रहे। मेरा तो ये नियम है कि 24 घंटा अपने को मिला है, मैक्सिमम टाइम। अरे हमारे तो कोई बाल बच्चे है ही नहीं, हमें करना क्या है? पूरा समय, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, उपयोग अपने में लगाना है। ईमानदारी होकर के आत्मार्थी जीव अपना जीवन जिएगा ना, उस व्यक्ति को एंड समय तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। कितनी भी महंगाई हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ईमानदारी होकर के साधना करना, ये अपना लक्ष्य बना लो प्रभु। नहीं तो ये सारी उलझने ऐसी है प्रेमलता जी, इसमें ऐसे उलझ जाएगा जीव कि उसको होश ही नहीं रहेगी और अंत समय आ जाएगा, वो बेचारा ऐसा का ऐसा चला जाएगा। क्या साथ में ले आया और क्या साथ में लेकर के चला जाएगा। सम्राट सिकंदर कह के गया ना, सम्राट सिकंदर कि खाली हाथ आया था खाली हाथ चला गया। हे जगत के जीवो, ए जागो चेतो। एक अजन्य व्यक्ति अपने को कह जाए और हमारे सर्वज्ञ भगवान ऐसा वैभव बता करके हमको जगाते हैं। रे प्रभु जाग जाग, तेरी चेतना को जगा और तेरा अनंत वैभव देखने को प्रयास कर। ख्याल में आया? तो चलो अपन तो शक्तियों में चलते हैं। ये तो बात आ गई आपके क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन वास्तव में दूसरा क्वेश्चन था इसका दीदी। प्रेम क्वेश्चन बोलना। ठीक है दीदी, ठीक है, बात ठीक है। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आती प्रेमलता जी, आपकी आवाज। मृत्यु अपन बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु जाती है। अभी एक घटना ऐसे घटी है अभी छत्तीसगढ़ में कि अचानक से एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई। मतलब बेटे को उसने गोद लिया और उनके घर वाले ने मना किया कि आज मत जाओ, ऐसा सब बहुत लोग। पर क्या ये घटना घटने वाली थी कि अकाल मृत्यु बोलेंगे, ये इसको शायद क्वेश्चन था। हाँ, नहीं, वो अकाल मृत्यु नहीं कहलाती, वो घटना घटनी होती है। अपन उसको अकाल मृत्यु इसलिए कह देते कि कुछ आगे पासे खबर नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं और वो अचानक मृत्यु हो गई। चाहे वो 25 साल का बच्चा हो, चाहे वो 90 साल का व्यक्ति हो, अकाल मृत्यु जैन दर्शन में होती नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ लेना। वो जो भी उनके आयु कर्म के दलिक होते हैं, वो दलिक इकट्ठे फिर जाते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो हम कहते हैं ना, अरे वो व्यक्ति 25 साल की आयु लेकर के आया था, हम ये मानते हैं कि नहीं ये तो बच्चा था, ये तो युवान यंग था, उनकी आयु तो लंबी होना चाहिए 90 साल की। वो तो आयु हम कहते हैं ना, हमारे कहने से क्या होगा, वो आयु ही इतनी लेकर के आता है, इसलिए उसमें कोई शंका नहीं है। हमारे सर्वज्ञ भगवान ने तीनों काल की पर्याय खचित है हर जीव की, अपने केवल ज्ञान में देखी है और हमें उनका बिल्कुल श्रद्धा और भरोसा करना जी, तो चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, श्वासोश्वास वो जैसे अपना आयुष पूरी कर लेता है, उसकी आयुष बची भी रहती है, लेकिन अपने वो नहीं, आयु बची कुछ नहीं रहती ना, बिल्कुल नहीं। आयु बची नहीं रहती है, जितनी आयु लेकर के आता है उतनी सांस लेता है। ये सांस लेना ये क्या है, शरीर का धर्म है ये तो। और जितनी आयु होती है उतनी सांस चलती है। आयु रुक गई तो सांस भी रुक गई, सांस रुक गई आयु रुक गई, बात तो एक ही है ना। इसलिए ऐसा कुछ नहीं समझना। चलो अभी अपन चलते हैं अपनी 28 नंबर की शक्ति में, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आज अपन चर्चा करेंगे। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कल हो गई ना, अनंत धर्मत्व शक्ति कल हो गई और आज चलेगी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। बराबर। देखो अनंत गुण, धर्म का मतलब वहां गुण मैंने बताया था आपको कि अनंत गुण शक्ति यानी अनंत शक्ति अपने आत्मा में है। तो यहाँ पर आचार्य देव फिर 28 नंबर की शक्ति में कहेंगे
कि अनंत शक्तियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ धर्म, अब ये शक्ति की गुण की बात करी, अब यहाँ धर्म की बात करेंगे कि आत्मा में अनंत धर्म भी हैं, तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो विरुद्ध हैं। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है ना। अब अपन इसकी परिभाषा नोट करो, फिर चर्चा करते हैं। परिभाषा, तद्रूपमयपना, क्या कहा, तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना, अतद्रूपमयपना, ये मैं आपको वर्ड थोड़ा आपको ये लगेगा, मैं अभी इसका मीनिंग बता देती हूँ, पहले नोट कर लो। तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या गजब है प्रभु, कैसी कैसी व्यवस्था पड़ी है अंदर में, आप देखो तो सही कैसी शक्तियां हैं अपने में, है ना। तद्रूपमयपना माने उस रूप होना, तद्रूप माने उस रूप होना, बराबर, और अतद्रूप मना माने उस रूप नहीं होना। जैसे पानी में तेल डाला, एक गिलास पानी में तेल डाला, तो बोलो अंकित भैया, वो उस रूप हो जाएगा, पानी तेल पानी रूप होगा? नहीं, नहीं होगा, तो उसको कहेंगे अतद्रूपपना, उस रूप नहीं होगा तो अतद्रूपपना। और कोई चीज ऐसी लो, जैसे शक्कर, दूध में शक्कर डाली, ये तो एक एग्जाम्पल है, वैसे शक्कर शक्कर रहती है, दूध दूध रहता है। तद्रूपमयपना, तद्रूपमयपना माने उस रूप हो जाना। हालांकि ये एग्जाम्पल अपन बाहर में कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ शक्कर हो गई ना, शक्कर हो गई ना, घुल गई ना, मिल गई ना दूध में, लेकिन फिर भी उसका क्या बोलते हैं, लक्षण अलग ही रहता है, वो चीज अलग ही बनी रहती है। लेकिन दूध में हाँ? दूध में पानी मिलाना, वो भी हाँ, दूध में पानी मिलाते हैं तो भी वो दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। ये अपन बाहर में भले ऐसा घटित तो कर लेते हैं दृष्टांत को, परंतु वास्तव में देखा जाए तद्रूपपना, जैसे ज्ञान और आत्मा, ये क्या है, तद्रूपपना, इसको कहेंगे। आत्मा हमेशा ज्ञान में तद्रूप रहता है, अथवा ज्ञान हमेशा आत्मा में तद्रूप रहता है, वो उस रूप रहता है। हाँ, अब एग्जाम्पल लेना हो तो शक्कर और मिठास का, मिठास हमेशा शक्कर में तन्मय रहती है और शक्कर में हमेशा मिठास तन्मय रहती है, ये उसका तद्रूपपना है ना। लेकिन लेकिन दूध में शक्कर भले संयोग से घुल जाती है, लेकिन स्वभाव उसका ऐसा नहीं है कि वो उस रूप हो जाए, है ना। तो ये वाला दृष्टांत जो दिया ना मैंने, पानी में तेल डाला, तो वो कभी उस रूप नहीं होगा, ये अतद्रूप रहता है। अब यहाँ अपन अध्यात्म में घटित करेंगे। पहले आपने परिभाषा नोट की, तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। बराबर, तद्रूप होना माने उस रूप हो जाना, और अतद्रूपमयपना माने उस रूप नहीं होना, ये जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। बराबर, अब नोट करो। पहला बिंदु, ज्ञानादि भावों से तद्रूप हूं, मैं ज्ञानादि भावों से तद्रूप हूं और पर भावों से अतद्रूप हूं, ऐसी मेरी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। ज्ञानादि भावों से तद्रूप हूं, मैं काय से तन्मय हूं, मैं काय से तद्रूप हूं, पर भाव नहीं, ज्ञानादि भाव, है ना। ध्यान से आत्मा तद्रूप है, आत्मा का कंटेंट्स, आत्मा की अगर अंदर ऑब्जर्वेशन करने जाओ, देखने जाओ, तो आत्मा में क्या मिलेगा अंकित भैया, आत्मा में क्या मिलेगा, राग मिलेगा कि ज्ञान मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा ना। तो हाँ, तो ज्ञान से आत्मा तद्रूप है और रागादि भावों से, पर भावों से अतद्रूप है। अतद्रूप माने उस रूप नहीं होना। काश्मीरा बेन क्या बोला? दीदी, मैं ज्ञानादि भावों से तद्रूप हूँ और रागादि भावों से अतद्रूप हूँ। अतद्रूप हूँ, बराबर बराबर। अब देखो, हाँ, इस ऐसी मेरी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति क्या समझाती है अपने को कि हे जीव, तू अपने ज्ञानादि गुणों से तद्रूप है,
तू ज्ञानादि भावों से तद्रूप है और तू रागादि भावों से अतद्रूप है, माने उस रूप तू नहीं होता। लेकिन आज तक हमारी अज्ञानता क्या कह रही थी? आज तक हमने क्या मान रखा था? मैं शरीर रूप हो गया, मैं कर्म रूप हो गया, मैं राग रूप हो गया, मैं पाप रूप हो गया, मैं कसाई रूप हो गया। बोलो अभी तक ऐसा मानते थे कि नहीं सुधा बेन? हाँ दीदी, हाँ दीदी। है ना? तो ये अपनी गलती है प्रभु, ये गलती को सुधार करो। जागृति बेन, ये गलती अपनी यहाँ सुधर जाना चाहिए। भले आप कर्म ग्रंथ पढ़ते हो, कर्म सिद्धांत पढ़ते हो, लेकिन आत्मा कर्म रूप नहीं होता। भले आप राग की बातें करते हो, पर आत्मा राग रूप नहीं होता। भले आप इस शरीर में रहते हो, पर आत्मा शरीर रूप नहीं होता। कौन सी शक्ति के कारण? अतद्रूपपना, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण। अरे प्रभु, मेरे में एक ऐसी शक्ति है कि मैं ज्ञान रूप से तो तद्रूप रहता हूँ, परंतु शरीर, कर्म और कसाय से मैं तद्रूप नहीं होता, पर भावों से मैं तद्रूप नहीं होता। ऐसी मेरे में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। आया समझ में? अच्छा बेटा, ख्याल में आया आपको? हाँ दीदी। बराबर। अब देखो, अब एक बात नोट करो आप कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे ये आत्मा है ना, आत्मा अपने अनंत धर्म के साथ तद्रूप रहता है। अगर नहीं रहा तो क्या होगा? प्रश्न नोट करो। आत्मा अपने अनंत धर्म के साथ तद्रूप नहीं रहेगा तो क्या होगा? बहुत बहुत गजब की शक्तियां हैं। इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है। प्रभु, क्या व्यवस्था पड़ी है अंदर में, क्या शक्तियां काम कर रही है अंदर में, कुछ करना नहीं पड़ता। अंकित भैया, आप जिस ऑफिस में जाते हो ना, आप जिस ऑफिस में जाते हो, वहां काम करते हो ना, तो आपके बहुत सारे वहां व्यक्ति में होंगे कि कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, और कोई ढंग से नहीं करता तो उसको बॉस डांटता भी होगा, उसको बात भी करता होगा, तुम्हारी तनख्वाह कम कर देंगे, तुम ढंग से काम करो, ये वो दुनिया भर की बातें चलती है। यहाँ कहते हैं अपनी शक्तियां ऐसी काम कर रही है गिरीश भाई, कोई कहने वाला नहीं है। बताओ, अंदर में ये शक्तियां काम करती है तो कोई आप उसको आप आदेश देते हो कि हे शक्ति, ज्ञान शक्ति, तुझे जानने का काम करना है, दर्शन शक्ति, तेरे को देखने का काम करना है। कौन कहता है आत्मा को? कोई कुछ नहीं कहता। और अनंत शक्तियां अपना कार्य निरंतर कर रही है ना? गजब का कमाल काश्मीरा बेन। जी दीदी, हाँ। बताओ, कुछ करना धरना है ही नहीं और अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी है। मात्र अपने को तो दृष्टि करना है, मात्र लक्ष्य करना है, ऐसा मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो चलो, बात क्या चली कि आत्मा में जो अनंत धर्म है, वो अनंत धर्म तद्रूप, अनंत धर्म नहीं रहेंगे तद्रूप, तो क्या हो जाएगा? अनंत गुण माने अनंत धर्म तद्रूप नहीं रहेंगे, है ना? तद्रूप नहीं रहेंगे अनंत धर्म आत्मा में, तो क्या हो जाएगा? कौन जवाब देगा सभा में से? किसको बात दीदी, ख्याल में आई? आत्मा लक्षण अलग अलग हो जाएगा, लक्षणों से सिद्ध कैसे बनेंगे? लक्षणों से अलग अलग हो जाए, तद्रूप नहीं होगा सम्यक तो दर्शन आत्मा कैसे के प्राप्ति लक्षण होगी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? नहीं, मैं नहीं तो ये होगी। कह रही हूँ कि अनंत धर्म, हाँ नहीं होगी। चलो, हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और कोई कह सकता है? और किसी को ख्याल आ रही है कि अनंत धर्म तद्रूप नहीं रहेंगे आत्मा के साथ? अनंत धर्म अगर तद्रूप नहीं रहेंगे आत्मा के साथ तो क्या हो जाएगा? कुछ घटना घटेगी? आत्मा एक रूप नहीं लगेगा। नहीं, अनंत धर्म वाला हाँ, आत्मा एक रूप में अलग अलग लगेगा। हाँ, अलग अलग लगेगा। चलो, ये बात। पर दूसरा पर किसी रूप को क्या? पर रूप मतलब अपने धर्मों को छोड़ के पर रूप हो जाएगा। अगर तद्रूप अपने धर्मों में तद्रूप नहीं रहेगा तो पर के साथ एक रूप हो जाएगा, उसके साथ तद्रूप हो जाएगा ना, तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ हाँ, जाएगी। हाँ, बिगड़ जाएगी। यहाँ तो ये कहते हैं कि अनंत धर्म अगर आपने अपने स्वभाव में तद्रूप नहीं रहा, अनंत धर्म तद्रूप नहीं रहेंगे तो वस्तु खत्म हो जाएगी, वस्तु ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अनंत धर्म से तो बनी है वस्तु। अनंत गुण शक्ति धर्म का तो पिंड है। अगर वो धर्म ही आत्मा में से चला जाए, धर्म ही आत्मा में से निकल जाए, तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू समझते हो ना, खाए होंगे। मोतीचूर के लड्डू में से, मोतीचूर के लड्डू में से अगर एक एक दाना निकाल दिया जाए
तो क्या होगा? लड्डू अच्छा बेटा, नहीं रहेगा। लड्डू लड्डू ही नहीं रहेगा दीदी। अस्तित्व ही मिट लड्डू जाए। लड्डू ही नहीं रहेगा, लड्डू की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। वो जो मोतीचूर का लड्डू, यहाँ तो अभी एक देश दृष्टांत है कि मोतीचूर के लड्डू को एक एक दाना मिला करके वो मोतीचूर का लड्डू बनाया, है ना। तो वो तो एग्जाम्पल एक देश होता है। यहाँ तो देखो कि जैसे मोतीचूर के लड्डू की भी अपन बात करते हैं, और एक एक दाने को अगर निकाल दिया जाए तो मोतीचूर के लड्डू का अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि ये भगवान आत्मा जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से बना है ना, तो ये भगवान आत्मा में ऐसी ऐसी शक्तियां पड़ी है, अगर उसमें से आप उनका धर्म निकाल दिया जाओगे, धर्म को निकाल दिया जाएगा तो वस्तु खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुण धर्म शक्ति का पिंड भगवान आत्मा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है और होगा ही नहीं। ये तो अपन क्वेश्चन उठाते हैं कि अपने को अंदर में ये चीज का बराबर श्रद्धान बना रहे। ठीक है, अब दूसरी बात, अतद्रुपता निकाल दे तो इसका आंसर क्या लिखे दीदी? इसका आंसर ये नोट करो कि आत्मा के स्वभाव में से अगर अनंत गुण अनंत धर्म निकाल दिया जाएगा, अनंत धर्म की तद्रुपता निकाल दी जाएगी तो वस्तु खत्म हो जाएगी। तद्रुप और अतद्रुप है ना इसकी परिभाषा। तो अनंत धर्म की तद्रुपता अगर निकाल दी जाएगी तो वस्तु खत्म हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट, अतद्रुपता निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? वस्तु में से अतद्रुपपना निकाल दिया जाए। काश्मीरा बेन, हाँ दीदी, अतद्रुपपना निकाला जाए तो है ना। अतद्रुपपना माने तन्मयपना, अतन्मयपना। अतद्रुप माने अतन्मयपना। अतन्मयपना निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? चलो आप ये कहो कि दीदी धर्म तो नहीं निकालो, पर वो शक्ति तो किसी काम की नहीं है। अतद्रुपपना, हम वैसे राग आदि से तन्मय नहीं है ना, तो ये अतद्रुपपना निकाल दो। अतद्रुपपना निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा सुनीता जी? दूसरे गुण इसमें आत्मा में आ जाएंगे, बाहर के गुण आत्मा में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, तो भी आत्मा का मतलब ये जो मिल जाएगा बराबर अतद्रुपपना निकाल दिया जाएगा तो रागादि भाव मेरे रूप हो जाएंगे। मैं रागादि रूप हो जाऊंगा, मेरे में जड़ता आ जाएगी। क्या होगा? मैं रागादि रूप हो जाऊंगा, अर्थात मेरे में जड़ता आ जाएगी, मैं चेतन नहीं बना रहूंगा। आया समझ में? देखो एक बात सुनो, ये कोरोना के टाइम में मैंने पहले भी बात की थी, ये कोरोना के टाइम में जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर था उसको ये रोग नहीं आया। ठीक है ना, ये बोलते थे ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, काढ़ा पियो, ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें चली थी उस समय में। तो ये क्या है? ये इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिकारक शक्ति है समझ में। तो इसके कारण बॉडी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह ये रागादि भाव, ये विकारी भाव, एक शरीर कर्म कषाय के परिणाम, ये पर भाव, ये वास्तव में अपना स्वभाव नहीं है। और अगर आप अपने स्वभाव में सजग नहीं रहोगे तो फिर ये रागादि भाव रूप तो अपन अभी महसूस कर ही रहे हैं, भले होते नहीं है राग रूप, लेकिन 24 घंटा जीव राग का वेदन करता है कि नहीं जागृति बेन? करता है ना, करता है ना सुधा बेन, 24 घंटा राग का वेदन करता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राग का वेदन तुम भले करो अज्ञान अवस्था में, पर आत्मा राग रूप क्यों नहीं होता? कौन सी शक्ति के कारण सुनीता जी? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कि मेरे को कभी भी मेरे में ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ऐसी पड़ी है कि मैं कभी रागरूप होऊंगा नहीं, मुझे होने नहीं देगी, क्योंकि रागादि भाव से मैं अतद्रुप हूँ। रागादि भाव से मैं कभी तन्मय होता नहीं हूँ और अपने ज्ञान में मैं सदा तन्मय रहता हूँ। ऐसी मेरे में कौन सी शक्ति है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। बहुत बढ़िया, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। देखो एक बात सुनो, एग्जाम्पल, जैसे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कितनी है मालूम अपने अंदर में? विरुद्ध धर्म तो अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से अपन समय सार आपने पढ़ा ना प्रतीति से, तो उसमें आया होगा आपको परिशिष्ट में जो 14 भंग आया, 14 बोल आया ना कलश में,
एकत्व, अनेकत्व, तत्, अतत्, सत, असत, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ये सब विरुद्ध धर्म वाले हैं। हाँ विरुद्ध हाँ, धर्म कौन कौन से? काश्मीरी में पढ़ा ना आपने? नित्य अनित्य एक अनेक सत असत वो सब। हाँ हाँ, वो आया ना, 14 बोल आया, 14 भंग है उसमें। पर द्रव्य में वो जीव उस रूप नहीं होता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, फिर तत् अतत्, एक अनेक, इसमें भी आएगा, इसमें भी कल अपनी चलेगी शक्ति। हाँ, चिंता नहीं करना, सारी बातें आचार्य देव ने ली है इसमें, थोड़ी बहुत इसी में भी उनकी चर्चा है। बात ये चल रही थी कि एक अनेक, नित्य अनित्य, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, ये सारी की सारी अब इसमें आएगी भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, ये सारे धर्म अंदर पड़े हैं, ये सारी शक्तियां अपने अंदर पड़ी है। इसलिए चिंता नहीं करना कि मैं राग रूप हो गया तो, मैं शरीर रूप हो गया तो, बिल्कुल चिंता नहीं करो। आपके साथ ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, ऐसा अतद्रूपपना कि आप कभी प्रभाव रूप होगे नहीं। देखो जैसे ये दोनों चीजें अपने को कैसे समझना, एग्जाम्पल से, हीरे की वो खान होती है ना, खदान, खदान होती है ना, तो उसमें कोलसा भी निकलता है और उसमें हीरा भी होता है। एक होता है सफेद, एक होता है ब्लैक, लेकिन वही है, वो खदान में से निकला हुआ वही चीज है जिसमें से ये हीरा बना है। देखो जल में पानी होता है ना, पानी, पानी में काई भी होती है और पानी में स्वच्छता भी होती है। काई माने अपने गुजराती में એને લીલફૂગ कही है, લીलफूग है ना, काई माने લીलफूग। तो उसमें काई भी है पानी में और स्वच्छता भी है, दोनों, ये दोनों धर्म होते हैं कि नहीं पानी में? हाँ होते हैं। होते हैं, लेकिन स्वभाव दोनों का एक है कि विरुद्ध है? विरुद्ध। विरुद्ध है। इसी तरह मेरे अंदर में साथ विरोधी धर्म भी रहते हैं, है ना, विरोधी धर्म भी रहते हैं, जैसे तद्रूपपना और अतद्रूपपना, ये विरोधी है। ज्ञान और राग ये विरोधी धर्म है, परंतु ये होते हैं तभी मैं सुरक्षित रहता हूँ। अगर देखो अस्ति और नास्ति, बराबर, तो अस्ति नास्ति धर्म है ना, अस्ति नास्ति धर्म, तो आत्मा अपने से अस्ति माने है और पर से नहीं है। मेरे में मेरी अस्ति है और पर की मेरे में नास्ती है। नास्ति है। तो अगर नास्ति धर्म नहीं होता तो क्या होता? नास्ति धर्म नहीं होता तो क्या होता प्रेमलता जी? खाली अस्तित्व जाता। अरे प्रभु, नास्ति धर्म नहीं होता तो ये जीव जड़ हो नाश नहीं जाता। होता चीज का, हाँ, किसी चीज ये का जड़ नाश हो नहीं जाता, होता। राग रूप हो जाता, प्रभाव रूप हो जाता। नास्ति धर्म है तो अपनी अस्थि को अस्थि है, शरीर रूप हो जाता आत्मा। लेकिन क्यों नहीं होता? मेरे में शरीर की नास्ति है, मेरे में कर्म की नास्ति है, मेरे में राग की नास्ति है, ऐसा मेरा अस्थि धर्म है। मजा करो, आनंद करो, प्रमुदित हो जाओ प्रभु, मेरे में कभी कोई प्रवेश करने वाला नहीं है, वज्र की दीवार लगी हुई है, मैं अपने से तो तद्रूप हूँ, मैं पर से कभी तद्रूप होता नहीं हूँ। ऐसी कौन सी शक्ति? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अब तुरंत आचार्य देव ने विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में दो शक्ति रख दी आपने सामने, जिसकी अभी मैं चर्चा करती हूँ, 5 मिनट का समय है। तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, 29 और 13। तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, थोड़ी सी चर्चा करते, बाकी चर्चा कल करेंगे, है ना, 5 मिनट का समय है ना अभी। हाँ देखो परिभाषा 29 और 30, 29 और 30 नंबर की शक्ति। 29 नंबर की शक्ति तत्व शक्ति और 30 नंबर की शक्ति का नाम है अतत्व शक्ति। ये जोड़े रूप से लेना है, ये दोनों को साथ में लेना है ना, इसीलिए दोनों साथ में लिखना, तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। परिभाषा तदरूप, तदरूप यानी भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, बहुत छोटी परिभाषा। तदरूप, भवन रूप, तदरूप कहो, भवन रूप कहो, तदरूप, भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। फिर अतत्व शक्ति की परिभाषा, अतदरूप, अतदरूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। अतदरूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। भवन, भवन रूप ना, भवन। हाँ भवन, भवन, भवन माने होना,
भू भव थवु होवु, संस्कृत में आया ना, अगर आपने पढ़ा हो संस्कृत तो भू भव थवु होवु माने भवन रूप माने होना। दो परिभाषा नोट करी, बोलो काश्मीरा बेन पहली परिभाषा तत्व शक्ति की। तद्रूप यानी भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, और बहुत अतद्रूप बढ़िया, तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, फिर अतत्व शक्ति। अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। बहुत बढ़िया, अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। बहुत बढ़िया, देखो सुनो ध्यान से कि अभी अभी आगे आया ना तद्रूप, उसमें विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में, तो अभी यहाँ पर आचार्य देव ने तुरंत तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति के माध्यम से बात बताई, लेकिन इसमें थोड़ी चर्चा अपने को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लेकर के आचार्य देव ने की है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है, लेकिन आपको ये समझना है कि ऐसी अनंत शक्तियां, ऐसे अनंत धर्म मेरे आत्मा के अंदर पड़े, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अरे मृत्यु कल हो आती हो तो आज आ जाए, अभी आ जाए, मैं तैयार हूँ, इतनी तैयारी रखो प्रभु। मृत्यु अभी आ जाए तो मेरी तैयारी है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ। वो कौन बोलेगा मालूम, ये कौन कहेगा अब हम अमर भये ना मरेंगे, जिन्हें अमरत्व को देख लिया, जिन्हें अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का वेदन कर लिया, ऐसे ज्ञानी जीव तत्काल मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। कोई चिंता नहीं, मेरा सिद्धांत पड़ा है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। ऐसी ये शक्तियां आपको बल देती हैं, आपको अंदर में पावर देती है, आपको विल पावर बढ़ाती है, आपका कभी कमजोर नहीं पड़ना। कुछ भी हो जाए, मैं कभी कमजोर होने वाला नहीं हूँ। मैंने एक भक्ति में लिखा है, कमजोरी हो पर मैं कमजोर नहीं हूँ, मजबूरी हो पर मैं मजबूरी नहीं हूँ। कमजोरी भले हो पर मैं कमजोर नहीं हूँ। मजबूरी हो सकती है मेरे संसार में रहते हुए, पर मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य भगवान, अनंत शक्ति का सम्राट, बादशाह का बादशाह भगवान हूँ प्रभु। ये शक्तियां सुन करके तो खिल जाना चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। प्रभु क्या दे दी थी हमने, अपनी निधियां बता दी, अपना वैभव बता दिया। अब मैं इस वैभव का हमेशा श्रद्धान करूंगा, भोग करूंगा, अनुभव करूंगा। वो अनंत काल इस शक्तियों में, इस शक्तियों के वैभव के बीच में रहूंगा। अब मैं संसार में रहने वाला नहीं हूँ। ऐसी सुंदर शक्तियों की चर्चा सुन करके अपन अपने चैतन्य का एहसास जगाएं, अपने अंदर में भगवान आत्मा का श्रद्धान करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवारी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधा बेन काय सर्ग कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।